बिटसेट 2026 के लिए जो हमने आपके लिए स्पीड बूस्टर सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करी है, उसके अंदर जो है पार्ट 2 लेके आ चुके हैं, है ना। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 में भी यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस को और आसानी से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कम टाइम के अंदर। तो यहाँ पे जो है सेकंड पार्ट के अंदर हम फिजिक्स काइनेमेटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और इस सीरीज का मेन एम यही है कि आपकी स्पीड जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इंप्रूव की जाए, क्योंकि 130 क्वेश्चंस आपको सिर्फ 180 मिनट्स के अंदर अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि आप सभी ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस जो कि पॉसिबल हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, वो आपको जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर रहे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन जो कि आपको दिख रहा है, पहले बिटसेट में भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे दिया है डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज v इज गिवन बाय v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3x प्लस 16, है ना। तो ये आपको इक्वेशन देके रखी है। अब उसका एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे पूछी गई है। अब देखो, ये क्वेश्चन जब मैंने यहाँ पे पढ़ा ना, तो मुझे ये समझ में आया कि ये क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, और आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन हो सकता है वो अप्रोच स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्ट्राइक ही नहीं करे, तो वो अप्रोच हम डिस्कस करें उससे पहले मैं जो है एक नॉर्मल अप्रोच बता दूं जो कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा। देखो, v इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 3x प्लस 16 दिया है। अब स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना है ना, और यहाँ पे जो है कांस्टेंट भी नहीं है, x के हिसाब से चेंजिंग है। तो ऐसे केस में अपन को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ज्यादातर स्टूडेंट सोचेंगे कि एक्सेलरेशन तो dv बाई dt होता है, लगा देते। पर आप पहले यहाँ पे समझिए, तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है, बल्कि यहाँ पे x का फंक्शन दिया हुआ है। तो हमें इक्वेशन वैसी लगानी पड़ेगी, और ऐसी क्या कोई इक्वेशन होती है? बिल्कुल होती है। a जो है वो होता है v dv बाई dx, है ना। ये आपने जो है यहाँ पे पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज डाल दीजिए। v कितना हो गया? रूट ओवर ऑफ 3x प्लस 16 इंटू डीवी बाई डी एक्स करें तो इसका जो है डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ 3x प्लस 16। और यहाँ पे जो है 3x प्लस 16 को भी अगर हम डिफरेंशिएट करें, क्योंकि चेन रूल लगेगा, तो यहाँ पे इंटू 3 आ जाएगा। अब ये और ये वैल्यू कैंसिल हुई, तो फाइनल वैल्यू आ गई 3/2, यानी कि 1.5 जो है हमारा एक्सलेशन आएगा। और ऑप्शंस ध्यान से देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 1.5 है, तो वही सही होना चाहिए। बाकी अगर आपको जो है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, तो इनिशियली जो है यहाँ पे पोजीशन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो उस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? रूट ओवर ऑफ 16 विच इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन ए जो है अपना यहाँ पे सही आंसर आ गया। अब लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि हम जो है यहाँ पे स्मार्टर तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो स्मार्टर तरीका क्या होता? देखिए, जो इक्वेशंस आपने पढ़ी है काइनेमेटिक्स में, आपको ये इक्वेशन वैसी कुछ दिखनी चाहिए। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस 16। अब ये इक्वेशन तो देखी सी है। कैसे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax से जो है हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते। तो ये वाला टर्म क्या हो गया? ये हो गया 2a वाला टर्म, और ये वाला टर्म हमारा क्या हो गया? यू स्क्वायर वाला टर्म। तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? 3/2 यानी कि 1.5, और यू स्क्वायर कितना आ गया? 16, यानी कि यू की वैल्यू कितनी आ गई? 4। सीधा सीधा आंसर आ गया, है ना। ये तो भाई दिमाग में ही जो है आ जाती है चीज। तो इस तरीके से टाइम सेव करके हम जो है दूसरे क्वेश्चंस तक यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही हमने जो है कई सारे शॉर्ट ट्रिक्स जो है अपने बिटसेट चैंपियंस कोर्स के अंदर भी कवर करी है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है बिटसेट एग्जाम के लिए। तो आपने अगर इसे अभी तक चेक नहीं किया तो जरूर से चेक कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी जितनी थ्योरी रिक्वायर्ड है फॉर द बिटसेट लेवल, वो आपकी अच्छे से कवर्ड है, और सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे कवर्ड है। तो काफी ज्यादा रेलिवेंट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। कई कई जगह यहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है, स्पेशली मैथ सेक्शन के अंदर, क्योंकि वही स्टूडेंट्स को ज्यादा लेंथी लगता है। फिर आपकी डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट नोट्स, मॉक टेस्ट, सब जो है एक ही जगह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक्सक्लूसिव डाउट सपोर्ट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। कहीं भी आप फंसते तो आपको जो है यहाँ पे क्लैरिटी मिलते रहेगी। तो सिंपली आप जो है वेबसाइट पे विजिट करिए हमारी, और कोर्स में जो है आप एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को जो है कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको जैसे यहाँ पे इक्वेशन देके रखी है, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, क्या चीजें करना है ना। और एक बहुत ही सिंपल सी जो है मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, आपको जो है ये चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो, सबसे पहले अगर जो है मैं यहाँ पे बात करूँ एक्स, ठीक है, एक्स यानी कि आपका जो है यहाँ पे पोजिशन हो गया। तो अगर हमें जो है यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए, तो हम जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। फिर अगर हमें जो है एक्सेलेरेशन चाहिए, तो हम जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। और जब एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो इंटीग्रेट कर रहे होंगे। वेलोसिटी से जो है पोजीशन आपको निकालना है तो इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है? स्लोप। तो जो xt का ग्राफ जो है स्लोप आपका क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। ऐसे ही जो है vt का ग्राफ हमें जो है स्लोप क्या दे देगा? एक्सेलेरेशन दे देगा। और इंटीग्रेशन का यहाँ पे मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो यहाँ पे आपका एरिया रहेगा वो वेलोसिटी दे देगा।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया रहेगा वो क्या दे देगा हमें यहाँ पे, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो भी है ना। तो इस तरीके से, तो ये बस आपको यहाँ पे क्लैरिटी रहनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन जैसे कि दिया है x इज इक्वल टू टी प्लस 5 रेज टू पावर -1। अब जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम मत लगाइएगा, और हमेशा ध्यान रखिए कई बार स्टूडेंट्स इसको 1/t+5 लिखते पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, तो हमेशा इसको पावर के फॉर्म में रहने दीजिए ना, क्योंकि x की पावर n को आपको जो है डेरिवेटिव लेना इजी रहता है, हमें पता है nx रेज टू पावर n-1 हो जाता है, तो उसी फॉर्म में आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा है तो 2 बार जो है ये डिफरेंशिएट होगा, सीधी सी बात है। तो आपकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -1 t+5 रेज टू पावर -2। अब इसको अगेन डेरिवेटिव ले ले, तो -2 उठ के यहाँ पे आया तो ये हो गया 2 और t+5 और इसमें से -1 कर दो तो ये कितना हो गया -3। अब यहाँ पे जो है वेलोसिटी और डिस्टेंस के हिसाब से उसका जो है यहाँ पे रिलेशन बताना है, तो देखो t+5 रेज टू पावर -1 तो इसके अंदर भी है, तो ये हम जो है बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा 2x³ है ना। लेकिन यहाँ पे जो है डिस्टेंस रेज टू पावर -2 और डिस्टेंस का स्क्वायर दिया है, ना कि डिस्टेंस का क्यूब दिया है, तो ये ऑप्शंस तो अपने यहाँ पे कैंसिल हो गए। और वेलोसिटी के लिए अगर अपन को बस चेक करना है, तो हम जो है सीधा सीधा यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुझे जो है इसकी पावर में अगर जो है -2 कर दूं, तो यहाँ पे एक जो है आपके यहाँ पे 2 और 3 जो है डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके जो है अपना कुछ भी पावर जो है चेंज नहीं होगी। तो ये t+5 रेज टू पावर -2 तो अपना यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये जो है अपना वेलोसिटी है ना। तो क्लियरली अपन देख पा रहे हैं कि v रेज टू पावर 3/2 के जो है प्रोपोर्शनल यहाँ पे रहने वाला है, तो ऑप्शन ए जो है अपना सही आंसर रहेगा। समझ रहे हो, बहुत ही मतलब 2-3 स्टेप के अंदर अपन ने जो है इसको सॉल्व कर लिया। तो ये आपके जो है क्लैरिटी रहनी चाहिए, और आपकी स्पीड एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे रहनी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आप ज्यादा लिखे नहीं और फटाफट जो है आंसर तक यहाँ पे पहुंचे। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको जो है चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अब ये एक क्वेश्चन जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो फटाफट जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कमेंट्स में आंसर बताइए। एंड आपकी स्पीड जो है एक अच्छे लेवल पे होनी चाहिए, क्योंकि हमें सही आंसर से मतलब नहीं है, हमें सही आंसर कम से कम टाइम के अंदर निकालना है। तो 25 से 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आना चाहिए। फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि और भी बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक्स आपको लगातार चैनल पे देखने को मिलेगी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।